क्या अमेरिका का अगला राष्ट्रपति हिंदू होगा? क्या दुनिया पर राज करेगा हिंदू डीएनए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करने की बात हर बार दोहराते रहे हैं, लेकिन विपक्ष उन पर लगातार ये आरोप मढ़ता रहा है कि उनका ज्यादा झुकाव सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर है और उनकी कथित इस नीति की वजह से हिंदुस्तान में दूसरे धर्मों को बहुत बड़ा खतरा है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व को बढ़ावा देकर भारत की सेकुलर छवि को खत्म कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या मोदी पर आरोपित इस कथित नीति से सही मायने में भारत के सेक्युलरिज्म को खतरा है? और अगर ऐसा है तो दुनिया के तमाम सेक्युलर देश अपनी सत्ता की कमान हिंदुओं को क्यों सौंप रहे हैं? अमेरिका में भी अब भारतीय मूल के 3 लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव में अपना दावा ठोक दिया है। मुमकिन है कि इस बार चुनाव के बाद एक हिंदू वहां का राष्ट्रपति बन जाए। अमेरिका में जा बसे इन तीनों उम्मीदवारों का हिंदू डीएनए से गहरा नाता है। अमेरिका में अगले साल यानी 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और रिपब्लिकन पार्टी में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 3 भारतवंशियों ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। इनमें सबसे मजबूत दावेदारी विवेक रामास्वामी की मानी जा रही है, जो अमेरिका के एक बड़े व्यवसायी हैं। लगातार बढ़ते वोट बैंक के साथ उनकी दावेदारी तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है और अब तो उन्हें एलन मस्क ने भी अपना समर्थन दे दिया है। इसके अलावा पेशे से इंजीनियर हर्षवर्धन सिंह और नौकरशाह निक्की हेली भी राष्ट्रपति पद की बड़ी दावेदार मानी जा रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भी उम्मीदवार हैं और उनकी दावेदारी पहले नंबर पर चल रही है, लेकिन तरह तरह के आरोपों के बाद कानूनी पचड़े में फंसे होने की वजह से उनकी राह आसान नहीं दिख रही। अब तो उनके जेल जाने तक की नौबत आ गई है। रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति उम्मीदवार का औपचारिक चयन अगले साल जुलाई में होगा। पार्टी ने इसके लिए 15 जुलाई 2024 से मिल्वॉकी शहर में 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया है। अमेरिका में इस वक्त करीब 20 लाख हिंदू रहते हैं और उम्मीद है कि 2025 तक ये संख्या बढ़कर करीब 30 लाख हो जाएगी। अमेरिका में हिंदू चौथी बड़ी आबादी है। अमेरिका की तरह ब्रिटेन भी सेक्युलरिज्म का बड़ा पक्षधर माना जाता है और ऐसा नहीं है कि यहाँ भी हिंदुओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ब्रिटेन में हिंदुओं की जनसंख्या मात्र 10 लाख ही है। लेकिन ब्रिटेन में इस वक्त भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं और वो सार्वजनिक जगहों पर भी गर्व से खुद को हिंदू होने का ऐलान कर चुके हैं। फिजी, मॉरिशस, सेशेल्स, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद टोबैगो जैसे कई देश हैं जहां की सत्ता समय समय पर भारतवंशियों के हाथों में रही है और इनका हिंदू डीएनए से रिश्ता रहा है। ये वो तमाम देश हैं जहां हिंदुओं को वहां की जनता ने गर्व से अपना नेता चुना और इनमें अपना भरोसा जताया। दुनिया की पूरी जनसंख्या के करीब 16% लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और अमेरिका, ब्रिटेन सहित दुनिया के तमाम देशों में हिंदुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रूस और चीन जैसे कम्युनिस्ट देशों में भी हिंदुओं की आबादी उनकी कुल जनसंख्या के 1% तक पहुंच चुकी है। आंकड़ों की बात की जाए तो हिंदुत्व की बात अगर इतनी ही खतरनाक होती तो इन देशों में नए हिंदुओं की तादाद में लगातार बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलती और न ही अमेरिका जैसे देश में हिंदू डीएनए वाले 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव मैदान में डटे नजर आते। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिंदुत्व का एजेंडा चलाने का आरोप लगाने वालों को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है और उन्हें दुनिया में हिंदुत्व को लेकर हो रहे बदलाव से सीख लेने की भी जरूरत है। हिंदू और उसका हिंदुत्व उस सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करता है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् के सिद्धांत पर काम करता है। यानी सभी सुखी से रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं का साक्षी बने और किसी को दुख का भागी ना बनना पड़े। ऐसे ही स्टोरीज को देखने के लिए चैनल फॉर इंडिया को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।